कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बड़ा बयान। बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद, सहयोगियों को डराकर रखती है बीजेपी। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमतों के किए भारी कटौती का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया स्वागत। का आम जनता को मिली बड़ी राहत। राज ठाकरे के खिलाफ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खोला मोर्चा। का बिना माफी यूपी में नहीं पड़ने देंगे शरण। और सोमवार को विधानसभा में सपा सुप्रीमो के बराबर में बैठेंगे आजम खान। विधायक पद की लेंगे शपथ। सपा विधायक ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से। राजधानी पटना से पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इसी कड़ी में भारत दक्षिण बाइक रैली का आयोजन पटना सिटी के गायघाट स्थित गुलजार बाग मैदान में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन बिहार सरकार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। इस मौके पर पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव और मेयर सीता साहू भी मौजूद रहीं। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो पटना की महापौर है, दक्षिण बिहार की ओर से आज़ादी के 75 वर्ष के पूरा होने पर आज 75 किलोमीटर की भारत माता की प्रदक्षिणा यात्रा निकली है, जो युवाओं को जोश भरने का काम करेगी और ख़ास करके तो हमारे भारतीय खेल हैं जो युवाओं को कहीं न कहीं ऊर्जा प्रदान करता है, उसके लिए भी प्रोत्साहित करेगी। और पूरे देश में लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा आज हो रही है और प्रत्येक प्रांत 75 किलोमीटर की आज यात्रा अपने नौजवान के 2 पहिया वाहन के द्वारा निकल रही है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद है। बीजेपी सहयोगियों को डरा कर रखती है और यही सवाल पूछे जाने पर कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ आते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी। ऐसे में कांग्रेस के एमएलसी ने कहा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, CM नीतीश कुमार को इस पर निर्णय लेना है। विरोध है तो यह सत्ता में भागीदारी या अति महत्वाकांक्षा एक वजह हो सकती है, या ये भी वजह हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जेडीयू के ऊपर कुछ मामलों को लेकर दबाव बना रही है, तो ये सब वजह हो सकती है जिसमें जेडीयू के अंदर जो लीडरशिप है उसे भी अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं आ गई हैं। तो यह इनर कॉन्फ्लिक्ट आने वाले समय में आप देखेंगे एक बड़ा रूप ले सकता है। बीजेपी के लोग नीतीश जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, तो आने वाला समय बताएगा नीतीश जी क्या स्टैंड लेते हैं। अगर बिहार में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी तो कांग्रेस आलाकमान इस पर निर्णय लेगा कि हमें कौन सा स्टेप उठाना है। लेकिन हम बीजेपी के किसी सहयोगी के साथ तब तक कोई कदम नहीं बढ़ा सकते जब तक कि भारतीय जनता पार्टी से वो नेता या वो पार्टी अपने आप को पूर्णतः अलग न कर ले। और पटना में आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और इस दौरान जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। CM नीतीश कुमार ने पहले भी जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो बिहार के कई जिलों से आए थे उनसे भी मुलाकात की थी, बातचीत की थी और संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया था। एक बार फिर आज पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में, जो कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं और ऐसे में जेडीयू के तमाम नेता उनके ही फैसले को सर्वमान्य बताते हैं। और ऐसे में आज पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इस बैठक में जेडीयू के कई नेता कई जिलों से पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि क्या राज्यसभा को लेकर मुख्यमंत्री किसको जो है राज्यसभा भेजेंगे। और ऐसे में RCP सिंह के नाम पर संशय लगातार बरकरार है। RCP सिंह को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले भी सवाल किए गए, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त है, वक्त दीजिए, वक्त आने पर जवाब देंगे। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, बैठक में तमाम इस बारे में बातचीत की गई। और आप देख सकते हैं तस्वीर में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा
और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, तमाम जो जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, तमाम नेता जो दिग्गज नेता हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, वो आज पार्टी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में सम्मिलित होने सीएम खुद यहां पर मौजूद थे और अभी बैठक संपन्न हो चुकी है। इसके बारे में तो हम लोग फिर आपस में बातचीत करेंगे और पिछली बार तो किया ही था, इसके बारे में फिर आपस में बात करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, आपको पूछे ही थे एक बार से, हमने तो कहा ही था, तो वहाँ से तो किया ही गया है, इसलिए उसके बाद जो कुछ भी होगा हम लोग आपस में बात करेंगे। सीबीआई की रेड हुई है सर लालू जी के घर पे, कैसे देखते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बदला निकाला जा रहा है। अब उसके बारे में हम लोग को क्या कहना, ये तो जो कर रहा है वही ना बताएगा, उसके बारे में हम लोगों को क्या पता है, तो क्या जानकारी। राज्यसभा चुनाव की कब घोषणा होगी? चिंता मत करिए, समय पर घोषणा पहले करने की क्या सर एनडीए में सर समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। घटना से गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की और इस दौरान कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। ये सर मतलब मोहम्मद थे बाइक में, तो एक ने जानकारी दी कि एक्सीडेंट हो गया है किल का, तो हम हॉस्टल से गए हैं, पहले यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में गए हैं एम्बुलेंस के लिए, बट एम्बुलेंस के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो हम फिर अपनी बाइक से मतलब वहाँ कहाँ किसने एम्बुलेंस के लिए मना किया? मतलब जहाँ वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जो स्टाफ बैठता है, अच्छा। उन्होंने तो स्टूडेंट के द्वारा किया क्या मतलब कितने लोग घायल हुए हैं या कुछ है, क्या कुछ जानकारी? ये जानकारी नहीं, अच्छा, कितने वाहनों में आग लगाई गई होगी? ये अभी जानकारी हमको नहीं, लेकिन तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ हुई। जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से संवाददाता कैसर खान अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैसर, क्या कुछ मौजूदा कार्रवाई इसमें अब तक पुलिस के द्वारा की गई है? मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर के पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीती रात एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद जमकर बवाल हुआ। घंटों विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर रण क्षेत्र में तब्दील रहा और गुस्साए हुए छात्रों ने जमकर विद्यालय के अंदर तोड़फोड़ की, आगजनी की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब दोनों के बीच जो रण क्षेत्र में तब्दील बना हुआ था, इस दौरान जो पुलिस ने उन्हें संभालने के लिए हवाई फायरिंग भी की और कई जो छात्र थे उन पे जो है लाठियां नहीं बरसाती। कैसे बीती रात की ये घटना है और आज अगला दिन ये 24 घंटे का वक्त अब पूरा भी हो जाएगा कुछ देर में। पुलिस के हाथ इस मामले में क्या अब तक खाली है? कोई भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा इस मामले में? बिल्कुल, पुलिस जो है कि इस मामले को लेकर जो है विश्वविद्यालय में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी देख रही है और इसमें जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जो है छात्र के साथ मिलकर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और इस मामले को लेकर पुलिस जो है कि हर पहलू पे काम कर रही है। बहरहाल जो छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय परिषद की तरफ से ना तो प्रशासन ने कुछ देखा और ना ही जो अस्पताल प्रबंधक है उनकी तरफ से एम्बुलेंस को दिया गया, जिससे जो छात्र थे मोटरसाइकिल पे ही उस छात्र को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे, तभी अचानक जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही इस घटना की सूचना छात्रों को लगी, छात्रों में आग बुगला हो गए और उसके बाद जो है जमकर जो है कि तोड़फोड़ की है। कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, बिल्कुल सवाल उठता है और ऐसे में प्रशासन पर लेकर भी सवाल उठते हैं और लगातार इसको लेकर आक्रोशित छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैसर खान इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के सीसवा सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में विद्युत तार की चपेट में आने से 31 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में मृतक के परिजनों ने बताया कि सुबह टहलने के दौरान जमीन पर गिरी तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेगूसराय के डीएम ने मझौल अनुमंडल क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी के कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही यहां हो रहे काम का जायजा भी लिया और निर्धारित वक्त पर काम पूरा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, पिछले साल तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने निरीक्षण कर जानकारी दी थी और कहा था कि यहां कटाव का गंभीर खतरा है, साथ ही कटाव निरोधक कार्य की भी बात उन्होंने कही थी। वैशाली में पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें, 4 दिन पहले जिले के बरबना मोहल्ला के रहने वाली युवती की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रेम प्रसंग में मोबाइल नंबर ब्लॉक करने के कारण यह हत्या की घटना हुई। वहीं पुलिस ने मामले में हत्या के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है।
वहाँ गए, बच्ची मतलब एकदम गिरल थी, कोई नहीं उठाने वाला था। हम लोग उठा के लेके गए, डॉक्टर रेफर किया सदर हॉस्पिटल रेफर किया हाजीपुर गणपति से यहाँ। ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, महिला की हत्या थी। वो लड़की ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर की ओर जा रहे थे, ब्लॉक रोड में ही। घर जाने के क्रम में ही ये लड़का उनको गोली मारा और फरार हो गया था। मृतका के मोबाइल के आधार पर कुछ मोबाइल नंबर मिला, उसका तकनीकी जांच करने के बाद एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया और इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने सारे घटना को स्वीकार किया और बताया कि उनका लव अफेयर से वहाँ पर पहले से चल रहा था। और मुजफ्फरपुर जिले के घोसरामा सोमाटोला में बेखौफ चोरों ने एक साथ कई घरों को अपना निशाना बनाया। चोरी की इस घटना में लाखों की कीमती सामान सहित कैश गायब कर गए। घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो के गहना जेवर बैग में रहा, बैग सुधे बैगे गायब है, जेवर गायब हो गया। रात को सुबह में खोजे थे, यहीं पे सब फेंका हुआ था। चोरी में बक्सा ले गया है, बक्सा में पैसा था 8,000 रुपया। अच्छा, 8,000 रुपया ले गया, कागजात जो भी था वो छोड़ दिया। कब पता चला आपको? सवेरे पता चला, जब पैसा उसमें से निकालने गए थे हम किसी काम के लिए। हाँ, तो पेटी कहाँ मिला? पेटी मिला है सुबोध ठाकुर जी के खेत में, वहाँ रखा हुआ घर था। से दक्षिण। पटना सिटी में जिला प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण की हुई जमीन को खाली कराया गया है। मामला चौक थाना क्षेत्र के गंगापुत का है, जहां मुख्य सड़क के किनारे लोगों ने अवैध निर्माण कर पक्के मकान बना लिए थे। इसको अब ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान आक्रोशित लोगों ने गंगापथ पर सड़क पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया और सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी भी की। बाल बच्चा लेके सारा खून पसीना के कमाई हम इसी में लगा चुके हैं। यही कारण कि मेरे हस्बैंड भी डेथ कर चुके हैं। अब हम कहाँ जाएं? सरकार से क्या मांग है? सरकार का मांग है कि घर चाहिए। सुपौल के छातापुर प्रखंड के टूटी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में जल बिरादरी आदर्श लोक संस्थान और इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन काउंसिल के तत्वाधान में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे बिहार संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरणविद जल प्रहरी मनोहर मानव ने हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत एक तालाब का जीर्णोद्धार भी किया। जल जीवन हरियाली एक वैश्विक महत्व का कार्यक्रम है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस पहल की प्रशंसा पूरे दुनिया में हो रही है। यूनाइटेड नेशन तक रिकॉग्नाइज किया और उसने माना कि बिहार ने ये जो पहल किया है, दुनिया भर में जो पर्यावरणीय संकट दिख रहा है उस संकट के समाधान के दिशा में एक सकारात्मक पहल यूएन ने माना है। और खबरों में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर।
देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का DTV भारत में। और उत्तर प्रदेश की खबरों से अब आपको रूबरू कराते हैं। लखनऊ से एक खबर आ रही है जहां पर अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में लखनऊ में मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। लखनऊ में विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक बुलाई गई। सभा कार्यालय में विधायक दल की ये बैठक हुई जिसमें सत्र के दौरान पार्टी की भूमिका कैसी होगी इस पर रणनीति बनाई गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायकों को मूल मंत्र दिया। हालांकि विधायक दल की बैठक में आजम खान और शिवपाल यादव के साथ अब्दुल्ला भी मौजूद नहीं रहे। तो सपा के विधायक दल की ये बैठक बुलाई गई थी मानसून सत्र से पहले और इसका जायजा भी लिया है हमारे सहयोगी लखनऊ से संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने। बजट सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और विधायक दल में जो सभी विधायक और यहाँ पे तमाम विधायक पहुंचे उस बैठक को सुना है। हालांकि शिवपाल और आजम खां और जो है अब्दुल्ला नहीं पहुंचे हैं। साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बैठक खत्म हो चुकी है और सभी विधायक निकल रहे हैं। हालांकि कल सत्र का पहला दिन है और सत्र में किस तरह से विधायक मूल मंत्र किस तरह से अखिलेश यादव ने दिया है सभी विधायकों को, किस तरह से बात को रखा जाएगा। बजट सत्र कल पहला दिन होगा। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी केएमएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले थे, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण उन्होंने अपने दौरे को स्थगित कर दिया। दौरा स्थगित होने के बाद भी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांग लेते तब तक वह उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है, दौरा स्थगित किया है। आपका विरोध ऐसे चलता रहेगा? नहीं, मेरा तो 5 का जो संकल्प है उसको मैं पूरा करूंगा। और आप देख रहे हैं आज मैं गोरखपुर में हूं, अभी संत कबीर नगर पड़ोसी जिला है, कल मैं देवरिया में हूं, फिर हमारा एक जिला और है पड़रौना उसमें हूं, और उसके बाद अभी तो बहुत बाकी है, मथुरा में हूँ, काशी हूँ। तो वो बहुत अभागे पुरुष कहे जाएंगे, अभागा आ जाएंगे। आपको लगता है आ जाएंगे? चरण एयरपोर्ट के बाहर नहीं रख सकते हैं, अपना पैर एयरपोर्ट के बाहर से नहीं रख सकते हैं, और अगर किसी ट्रेन से आ गए तो उनको वापस उसी ट्रेन से जाना पड़ेगा। और जेल से छूटे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सोमवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगे और इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहेंगे। आजम खान की कुर्सी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ठीक बराबर में लगाई गई है और इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के ही विधायक रविदास मल्होत्रा ने दी। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल सदन में रहेंगे और अखिलेश यादव जी के बाएं तरफ जो है वो आजम खान साहब की सीट है और दाएं तरफ मेरी सीट है। मुस्कुरा रहे आप, यानी नाराजगी दूर हो गई है? कोई नाराजगी थी नहीं। हाँ। उनको ये बात मालूम थी कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है। हाँ। और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। हाँ। 2 बार वो आईसीयू में यहाँ पर भर्ती भी हुए और हम लोगों ने उनका पूर्ण तरीके से देखरेख करने का काम किया था। हाँ। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है।
आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना पुलिस ने गुडलक सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुल यादव उर्फ डॉन को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अंकुल के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल अतरौलिया थाना क्षेत्र में 15 मई की रात गुडलक सिंह को अंकुल ने ही गोली मारी और कीचड़ के छींटे लगने के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में 3 अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अतरौलिया थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गुडलक सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी अचलीपुर बाईपास हाईवे से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मुस्तैद हो गई और पुलिस ने सामने से आ रही एक बाइक को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते बाइक सवार पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के भागने लगा। अतरौलिया अंतर्गत घटित हत्या की घटना के संबंध में धारा 302 और 34 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसकी विवेचना की गई। विवेचना के क्रम में कल 21 तारीख को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया था। आज सुबह लगभग 8 बजे मुख्य अभियुक्त अंकुल यादव, जो फरार चल रहा था, इसको एसओ अतरौलिया व उनके हमरा पुलिस बल के द्वारा मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है और इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से 32 बोर का एक अवैध असला, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अग्रिम पूछताछ व विवेचना स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। कन्नौज के कोतवाली थाना क्षेत्र के देवकली बांगर गांव में बीजेपी बूथ अध्यक्ष के साथ उनके परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, दबंगों ने एक बोरी प्याज की वसूली को लेकर धारदार हथियारों से हमला कर सभी को लहूलुहान कर दिया। बीजेपी नेता निर्मल कुशवाहा के परिवार को कानपुर रेफर किया गया है। वहीं पीड़ितों ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर जान का खतरा बताया। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आहार गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब दबंगों ने शादी समारोह में दुल्हन और दूल्हा पक्ष के करीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ मारपीट की और इस दौरान दुल्हन के जेवर भी लूट लिए गए। दूल्हे की गाड़ी को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी शराब के नशे में थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत करवाया है। तो वहीं दुल्हन के भाई द्वारा 4 नामजद और करीब 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ बबेरू कोतवाली में तहरीर दी गई है। आहार थाना बबेरू क्षेत्र में एक हमीरपुर से कल रात में एक बारात आई थी, जिसमें गांव के ही 4-5 लोग और कुछ लोग अज्ञात लोगों द्वारा इनके साथ बारात में मारपीट करने का एक प्रयत्नापत्र थाने में मिला है। इस संबंध में जांच कराकर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनका गांव से बारात आई थी। हाँ। तब टीका चढ़ाव के बाद लोगों ने खा के हमारे बाजे में गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, कौन लोग हैं गाली गलौज कर रहे थे? ये सब रोहित। हाँ, गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं सर। और कुछ लोग बाहर के हैं। सहारनपुर के थाना सिदौली क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया के ट्रैक्टर से यह हादसा हुआ और पुलिस माफिया से मिली है। इन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक्सीडेंट हुआ काहे हुआ ट्रैक्टर भाई है न भाई 6 बजे आज गो 6 बजे को मैं मन के ढूंढना करो आज हम ट्रैक्टर में क्या लदा था मट्टी का घरवाल ले जाते हो बटन पर गांव मट्टी नहीं हम खाली पर देखो न कहीं यहां काहे एक्सीडेंट हुआ कुछ सूचना मिल पाई? जैसे का एक्सीडेंट हुआ सुन के गांव सुनी तब दौड़ के आए। ट्रैक्टर की बात हो देख पाए हम लोगों ने यहाँ ये नहीं पता लगा काहे एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर वो एक्सीडेंट किसका ट्रैक्टर? अगला ट्रैक्टर छोड़ो अगला टाली पूरी लेकर चली गई। क्या ट्रैक्टर में लदा हुआ था? मट्टी। कन्नौज में खेत में काम कर रहे किसान की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद किसान का शव 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। आपको बता दें, किसान छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था और पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर जिले में खनन माफिया बेखौफ होकर एनजीटी के नियम को ताक पर रखकर बेतवा नदी का सीना चीरकर मोरंग का अवैध खनन कर रहे हैं और नदी से मोरंग निकालने के लिए प्रतिबंधित भारी भरकम पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिनों अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चला, जो शहर के मुख्य बाजार से लेकर कई स्थानों पर चला। दरअसल अतिक्रमण के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी और इसी के बाद प्रशासन ने इस पर कदम उठाया। में विगत कई दिनों से
अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि व्यापारी लोग सड़क पे दुकान न लगाएं, अपनी दुकान के अंदर लगाएं। व्यापारी लोग सड़क के बाहर दुकान लगा लेते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है। कानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक होटल में बुलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। आपको बता दें, लखनऊ से आए युवक ने 15 साल की नाबालिग को अपना शिकार बनाया। घटना के बाद आरोपी नाबालिग को अपने साथ लखनऊ ले जा रहा था, तभी पीड़िता ने चौराहे पर पुलिस को देखकर शोर मचाकर खुद को बचाया। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी को युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना कारित करने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है। पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा जनता को पेट्रोल से 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल से 7 रुपये वैट घटाने और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी से राहत देने पर भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब किसान को समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में 2 बार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाकर केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल में 9.5 रुपया और डीजल में 7 रुपया की उत्पाद शुल्क को कम घटाया गया है और 9 करोड़ से अधिक लोगों को यानी प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपया की भी कटौती की गई है, सब्सिडी दी गई है। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री। और इन दिनों रांची में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहे हैं। पिछले माह गिरिडीह में मुख्य प्रत्याशी के समर्थकों ने नामांकन करते समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कल हजारीबाग के बरकट्टा के कोरा थाने के अंतर्गत एक विजेता प्रत्याशी के समर्थक ने भी नारा लगाया और हेमंत सोरेन के भी जिंदाबाद का नारा लगाते दिखे। इस मामले में अब झारखंड बीजेपी ने कहा, ऐसा क्यों है कि हजारीबाग जिले की घटना में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए। देखिए, झारखंड में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी से लग रहे हैं। अगर आप गिरिडीह की बात करें तो 1 महीना पूर्व वहां भी नॉमिनेशन में पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि पुलिस उस भीड़ के साथ मौजूद थी। जब हमने सीधी चेतावनी की धमकी दी तब जाकर FIR हुआ और गिरफ्तारियां हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस घटना का वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें, वीडियो पाकुड़ जिले के महेशपुर ब्लॉक का बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि DTV भारत नहीं करता। और फिलहाल खबरों के सफर में आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।